हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर। अतिथि शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा को लेकर बात की जा रही है मुख्यमंत्री से, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि वह जल्द ही लागू की जाएंगी। और अभी परीक्षा होने वाली है वर्ग 1 और 2 की, तो उसमें भी अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण की जो घोषणा की गई थी वो भी लागू की जाएगी। और कोर्ट केस लगाने के लिए चर्चा की गई थी, तो कोर्ट केस लग चुका है, केस नंबर भी मिल चुका है 110 अतिथि शिक्षकों का। और बाकी अतिथि शिक्षक भी जो कोर्ट केस लगा रहे हैं उनको भी जल्दी उनका केस भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 110 का नाम आ चुका है कोर्ट केस में, और अतिथि शिक्षकों को न्याय भी मिलेगा कोर्ट केस से। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस आधार पर कब हो सकता है वो भी मैं जानकारी आपको दूंगा। वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नई अपडेट पाने के लिए। रविकांत गुप्ता जी हैं, ये पूरी विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट केस कैसे लगा सकते हैं और कितने जनों का लग चुका है और कोर्ट केस नंबर मिल चुका है। और विभागीय परीक्षा को लेकर क्या बात हुई है, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बात चल रही थी, प्रमोशन से बाहर हो रहे हैं, जो बात हो रही थी मानदेय भुगतान को लेकर के, बहुत सारी समस्याएं थी जो आप लोगों की पूरी नहीं हो पाई। उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। बस जितना भी स्वस्थ हो जाऊंगा, उम्मीद है कि 1-2 दिन में अगर अच्छा हो जाता हूं तो मैं फिर भोपाल जाऊंगा और आप लोगों का काम करवाने का प्रयास करूंगा। जो हमारे साथी कोर्ट केस वाले थे, तो आपको मैं बता दूं, कोर्ट केस में हमारा केस लग चुका है। पहली लिस्ट संडे को ही हमने फाइल कर दी थी और संडे को ही हमने वकील को सब कुछ सौंप दिया था कि अब इसे आप इसके लिए आप लोग जो केस नंबर है अलॉट करवा दीजिए। और आज उम्मीद है कि आज आप लोगों को मैं केस नंबर, कल केस नंबर आ गया है लेकिन मेरे वकील साहब से बात नहीं हो पाई, इसलिए मैंने अभी केस नंबर मुझे दिया नहीं उन्होंने। उम्मीद है कि आज या कल मैं आपको केस नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज शाम तक में मैं केस नंबर दे दूंगा, क्योंकि 110 लोगों के नाम जिनके आ गए संडे को शाम तक, मैंने उन सबके नाम जोड़ दिए हैं। और जिनके नाम नहीं, जिनके नाम बाद में आए हैं, अब वो जो नई लिस्ट हमारी तैयार हो रही है वो उसमें ऐड होंगी, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन से बिल्कुल काम बंद कर दिया था। तो आज मैंने पुणे से थोड़ा बहुत मुझे अच्छा फील हुआ है, तो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और अब मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी मैं घर में हूँ, 7 तक तो मैं घर में रहूंगा। 7 तारीख के बाद ही मैं अब भोपाल जाऊंगा। तो इसके बाद जो भी समस्याएं आप लोगों की हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द हमारी शिक्षा मंत्री से बैठक होने वाली है। हमारी परिहार जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी का जल्दी सम्मान करने जा रहे हैं। और सम्मान के बाद उनसे उम्मीद करेंगे कि जो बेसिक समस्याएं वर्तमान में हमारे साथियों को हो रही हैं, मानदेय भुगतान, पोर्टल ज्वाइनिंग, प्रमोशन से बाहर हो रहे हैं, इन सब समस्याओं का निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे उनसे। और जो महापंचायत में घोषणाएं हुई थी, देखिए उम्मीद तो कम है, पर उम्मीद नहीं है कि अभी तक सरकार हमारी बातों को सुनेगी, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो जाए। अगर विभागीय परीक्षा जो अनुबंध की बात हुई थी और जो बोनस अंक और आरक्षण की बात हुई थी, तो जो वर्तमान में भर्ती होने वाली है वर्ग 1 और 2 की, उसी में उन सब चीजों को लागू कर दिया जाए। पर आप भी जान रहे हैं कि वर्तमान में सरकार पूरे बहुमत से आई है। 2 साल तक सरकार रोजगार की बात करने वाली नहीं है। अभी तो आपने देखा कि ये हड़ताल, इसके बाद फिर ये राम मंदिर, इस तरह में वो पूरे टाइम ही निकाल देगी। आप अगर हल्ला भी करोगे तो सुनने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आपको पता है कि लगातार वो धर्म के नाम पे ही चल रही है। और उम्मीद है कि ये जो हमारा 2-3 महीना है वो इसी में निकल जाएगा। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमें कोर्ट से जरूर लाभ मिलेगा। और आप लोगों से भी चाहता हूं, देखिए संख्या अगर हमारी कम रहेगी तो हमारी लड़ाई कमजोर होती जाएगी। अभी 110 लोगों का केस लग चुका है जो व्यापम पास थे, और करीब 20 लोग ऐसे हैं जो व्यापम पास नहीं है। जो साथी हमारे डीएड बीएड नहीं है, उनके लिए भी हम राह खोज रहे हैं। उनके लिए भी हमारी बात चल रही है कि उनके लिए हम कोर्ट से किस प्रकार की बात कर रख सकते हैं। और जहां तक उम्मीद है कि मैं अगले हफ्ते तक में, अगले सोमवार तक में उनके लिए भी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई एक अच्छी न्यूज, जो डीएड बीएड नहीं है उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज लेके मैं आऊंगा। और इसके अलावा अभी मैंने कहा था कि जो इग्नू से डीएड हो रहा था, तो जो साथी हमारे डीएड बीएड नहीं किए हुए हैं
वो लोग इग्नू से आज लास्ट डेट है, ये बता दूं मैं आपको कि आज लास्ट डेट फॉर्म भरने की शायद 3 तारीख लास्ट डेट हुई, बढ़ गई थी। पहले 31 लास्ट डेट थी, अब 3 जनवरी लास्ट डेट हो गई है। तो आप लोग प्रयास करें कि आज शाम तक अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिल कर दें, और जिससे आप लोगों का कम से कम कहीं से भी हो आपका बीएड तो हो ही जाए, क्योंकि इग्नू केवल बीएड करा रही है, डीएड नहीं करा रही है। तो आप लोग बीएड में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अन्य समस्याओं के लिए देखिए मैं अभी आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। सोमवार तक मैं घर में हूँ, सोमवार को मैं भोपाल पहुंचूंगा। इसके बाद आप लोग समस्याओं के लिए मैं बात करना शुरू करूंगा, और फिर भी मैं फोन में संपर्क करूंगा अन्य अधिकारियों से, जो भी हो पाएगा फोन से, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का काम बन जाए। तो साथियों, हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स था डीपीआई में, हमारा जो सबसे बड़ा उम्मीद की किरण थी, कोई भी समस्या होती थी हम तुरंत उनको फोन करते थे। हमारे बीच वो रहे नहीं, और होने के कारण मैं थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मुझे घर आना पड़ा। इसलिए मैं आप लोगों को जो बेसिक काम है वो नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सोमवार को भोपाल पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आप लोगों का काम जरूर करवाऊंगा। और मैं आप लोगों से एक बात का अनुरोध कर रहा हूँ लगातार, कि आप लोग कोर्ट केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मुझे कम से कम अधिक नहीं, अगर 1000 लोग साथी भी मिल जाते हैं ना, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों का हाई सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा आदेश आप लोगों के पक्ष में जारी हो, जिससे आप लोगों का भला हो सके, हम लोगों का भला हो सके, हम सबका भला हो सके, और हम लोग एक अच्छी आने वाले समय पे एक नियमित शिक्षक की तरह काम कर सकें। तो आप लोग प्रयास करें कि अपने आसपास जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोगों की जो जो साथी जुड़ गए हैं, वही लोग अपने आसपास के लोगों से बात करें कि सर हमारा कोर्ट केस लग चुका है। आप लोग भी प्रयास करें कि आप लोगों का भी कोर्ट केस लगे, आप लोग भी कोर्ट केस में शामिल होइए, और जिससे हम मजबूत और अच्छी तरह से मजबूत हो सके, और जिससे हम बहुत जोर शोर से आपका केस सुप्रीम कोर्ट में रख सके, जिससे हमें आगे किसी प्रकार से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना आए, आप लोगों से दोबारा हमें ना मांगना पड़े। शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए भी मैंने बता दिया है कि मैं सोमवार तक घर में हूँ। सोमवार के बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूंगा। आज मैं फोन करूंगा संचालक सर को कि सर हमारी शॉर्ट टर्म वैकेंसी वगैरह क्या कर रहे हैं, कब तक चालू करेंगे। शाम को मैं आपको न्यूज दे दूंगा, जो कुछ बात थोड़ी बेसिक बातें हैं, तो उन चीजों के लिए मैं बात करने का प्रयास करूंगा आज संचालक सर से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समस्याएं जो है जल्द ही खत्म हो जाएंगी। बाकी ज्यादा बोलने लायक होने अभी मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है। बस मैं कई लोगों को फोन आ रहे हैं, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैसेज जवाब नहीं दे पा रहा था, मैं मोबाइल देख ही नहीं रहा था। इसीलिए मुझे आज थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं अभी सोचा कि चलो एक बार मैं बात कर लेता हूँ और आप लोगों को सूचना भी दे दूं कि मैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जब से कोर्ट केस के बारे में बात कर रहे थे और आप गायब हो गए। तो मैं गायब नहीं हुआ हूँ, बेफिक्र रहिए। मेरी परेशानी आप समझिए, मैं बहुत ज्यादा मानसिक रूप से बिल्कुल, मतलब कह रहा हूँ कि मेरा जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में वही सर चल रहे हैं। इसी कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, मैं बात ही नहीं कर पा रहा था, मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा था। मैं घर ही भी आया हूँ, किस हालत में आया हूँ मैं ही जानता हूँ। आपको पता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई थी हड़ताल से। और देखिए एकता में कितनी ताकत होती है। ड्राइवरों ने 2 दिन की हड़ताल में पूरी सरकार को झुका दिया। तो सोचिए, अगर हम लोग हजार लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम लोग 1000 लोग इकट्ठा हो जाए ना, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार को हम झुका लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथी हमारे डीएड बीएड हैं वो भी जुड़ेंगे, जो पात्रता परीक्षा पास हैं वो भी भारी संख्या में हमारे कोर्ट केस में जुड़ेंगे, और जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वो भी कोर्ट केस में जुड़ेंगे, और जो डीएड बीएड नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी हमारी बात चल रही है। आज मेरी सुबह वकील से वादे खंड चर्चा हुई इस विषय को लेकर के, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए भी हम कोई ना कोई रास्ता जरूर बना लेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कोर्ट केस में। जिसे भी कोर्ट केस में जुड़ना है, अभी समय है, दूसरी लिस्ट तैयार होनी शुरू हो गई है। तो आप लोग मुझे अपनी जानकारी भेजिए। आप लोग बस मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेजिए कि हमें कोर्ट केस की जानकारी चाहिए, हम आपको जानकारी भेज